चलिए दिल नाशाद को शाद करते हैं, इस तकरीर का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरी आज की तकरीर का मौजू है और जनाब आली, मेरी आज की तकरीर मोहतरम जनाब प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ साहब और वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद मंशा साहब के नाम तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरी आज की तकरीर एम्स कॉलेज की तमाम छोटी बड़ी प्यारी प्यारी गोल मटोल काली आंखों वाली देखो में मौजूद मुर्गियों के नाम। और जनाब आली, मेरी आज की तकरीर एम्स कॉलेज की मैनेजमेंट के नाम, जिन्होंने फेयरवेल पार्टी के साथ साथ वलीमे का भी टच दिया है। और मेरी तकरीर लाहौर की उन खूबसूरत लड़कियों के नाम, मेरी तकरीर लाहौर की उन खूबसूरत लड़कियों के नाम जो यहाँ पाई नहीं जाती। और सबसे बढ़कर जनाब आली, मेरी तकरीर मेरे प्यारे दोस्त पप्पू उर्फ कालिए के नाम और खान साहब के नाम, जिन्होंने पुरानी ईंटों से बनाया नया पाकिस्तान, जिसकी बदौलत मैं घबराता नहीं हूँ। जनाब आली, तो सबसे पहले अपने वजूद का ही मैं जिक्र करता चलूं। जब आलमे अरवाह में मेरे पास फरिश्ता आया और बोला, अरे भाई घबराना नहीं है क्योंकि तुम कल पैदा होने जा रहे हो, कि जन्नत वाले कपड़े उतार दो। मैंने कहा क्यों? वो बोला, अरे भाई कोई इंसान कपड़ों के साथ पैदा नहीं होता। मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा ये 100 रुपये पकड़ो और मेरी कुछ सेटिंग ही कर दो। मैंने पैदा नहीं, मैंने रोनुमा होना है। तो वो बोला, भाई जितने आपने पैसे दिए हैं उतने में सिर्फ आप पेश आ सकते हैं। तो मैंने कहा चलो नमदारी कर दो। जनाब आली, इस तमाम कश्मकश में मैं हो नहीं पा रहा था, लिहाजा तय पाया कि मुझे डाउनलोड किया जाएगा। आखिरकार मुझे डाउनलोड किया ही जा रहा था कि एरर आ गया और जो चीज सामने आई वो एक करप्ट फाइल है। जनाब आली, इस करप्ट फाइल की जिंदगी में घबराहटें तो बहुत आई, लेकिन मैं कभी घबराया नहीं। क्यों ना अपनी आप बीती बयान करता चलूं। आज सुबह कॉलेज आने से पहले जब सूरज मशरिक से निकला, समंदरों पर हवाएं चल रही थी, कुत्ते चहचहा रहे थे और चिड़ियां भौंक रही थी, जामुन के दरख्त पर अमरूद उग रहे थे, लेकिन मैं घबराए बगैर अपने फिजिक्स के सवाल हल करने में मसरूफ था। तभी मैंने टीवी पर यूफोन की एक ऐड पढ़ी जिस पर लिखा हुआ था यूफोन के साथ घबराहट कैसी। तो मैंने भी घबराए बगैर यूफोन की वेबसाइट पर सर्च कर डाला, हाउ टू बंक राय फजल साहब लेक्चर। जनाब आली, तो वहां लिखा आया, वी आर आल्सो सर्चिंग। जनाब आली, उसके बाद मैं कॉलेज पहुंचा और जाते साथ ही मुझे वाजिद साहब ने खड़ा कर दिया और पूछा, बेटा सच और वहम में क्या फर्क है? तो मैंने भी घबराए बगैर जवाब दे दिया, सर आप हमें पढ़ा रहे हैं ये सच है, और आपके ख्याल में हम पढ़ रहे हैं ये वहम है, सच। इसके बाद गुलाम नाजिक साहब का लेक्चर शुरू हुआ और उन्होंने फिर मुझे खड़ा कर दिया और पूछा, बेटा बताओ ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के नाम क्या हैं? तो मैंने भी घबराए बगैर जवाब दे दिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, अमरीन, परवीन, नोरीन, नसरीन, यस्मीन। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया होगा, बट ऐसा नहीं है। मुझे जलीलो खवार करके बाहर क्लास से बाहर निकाला गया और मैं ढीठ हस्ती जरा भी नहीं घबराया। फिर मैं घर पहुंचा और मैंने अब्बा जान से कहा कि 11वीं में हो गया हूँ, मोटरसाइकिल ही ले दें। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ने 2 टांगे किस लिए दी हैं? तो मैंने भी घबराए बगैर जवाब दे दिया, एक की को मारने के लिए तो दूसरी गियर लगाने के लिए। जनाब आली, उसके बाद मेरी काफी टांगती रही। जनाब आली, ये तो मेरी आप बीती दिया मेरे प्यारे दोस्त पप्पू उर्फ कालिए का ही मैं जिक्र करता चलूं तो बात शुरू करते हैं। यौम पैदाइश से 20 अगस्त 2002 अमावस की रात थी, गुप्त अंधेरा, बिजली मामूल के मुताबिक गायब थी।
काले कोट वाले अगले दिन यौम स्याह मनाने का इरादा रखते थे और गंगा राम हॉस्पिटल में भी सन्नाटा छाया हुआ था। तमाम मरीज घोड़े बेचकर सोए हुए थे कि अचानक जच्चा बच्चा खाने में से खामोशी ने दम तोड़ा और पूरा अस्पताल अल्लाह अल्लाह की सदाओं से गूंज उठा। नफसा नफसी का आलम था, ना बाप को बेटी की फिक्र, ना बहन को भाई की। जनाबे आली, वहाँ कोई बम नहीं फटा और ना ही वहाँ कोई खुदकुश हमलावर घुसा, बल्कि वहाँ मेरा दोस्त पप्पू उर्फ कालिया पैदा हुआ। जनाबे आली, ये बात उसके बाप को नहायत नागवार गुजरी और वो हड़बड़ा कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा तो वहाँ नर्स आइदल कुर्सी पढ़ते हुए बाहर निकली और कहने लगी, अरे भाई बंदा काला होता है, बंदा शदीद काला होता है, और बंदा तूत स्याह होता है, पर ये क्या होता है? जनाबे आली, यही नहीं, उस दिन मुफक्कर इस्लाम ने अक़वाम से सदका खैरात की अपील की और कहा कि कौमों पर ऐसी बलाएं आती जाती रहती है, लिहाजा आपने घबराना नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान ने उस दिन अक़वाम से यौम स्याह नहीं बल्कि यौम काला स्याह मनाने की अपील की। जनाबे अली, मेरे दोस्त की जिंदगी में भी घबराहटें तो बहुत आई, लेकिन वो भी कभी घबराए नहीं। उसके पीछे लक्स कंपनी वाली भाग रही है, उन्हें डर है कि ये बंदा हमारा साबुन इस्तेमाल ना कर ले। जनाबे अली, मेरा दोस्त पप्पू उर्फ कालिया इतना परेशान है, वो स्प्राइट नहीं पी सकता, उसको हाथ लगाता है कोक बन जाती है। जनाबे अली, दर दर की ठोकरें खाने के बाद मेरे दोस्त पप्पू उर्फ कालिए को सिनेमा में काम करने का बहुत ज्यादा शौक था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो ऑडिशन देने के लिए घर से निकला, एक कैमरा इधर तो दूसरा कैमरा उधर, न जाने कितने किलो इलेक्ट्रॉन उसके मुंह पर मारे गए और आखिरकार वो सिलेक्ट हो गया। वो तो बाद में इंकशाफ हुआ कि वो फिल्म या कोई ड्रामा नहीं बल्कि फेयर एंड लवली का ऐड था, जिसमें एक तरफ उसकी तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ उमर मुबीन की, जिस पर लिखा गया इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद। जनाबे अली, इससे मेरे दोस्त पप्पू उर्फ कालिए का दिल बड़ा मायूस हो गया और उसने अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया। जी हाँ जनाबे अली, बहुत बड़ा बिजनेस। उसने तेल की फैक्ट्री नहीं, तेल की रेडी लगाई। और तभी उसके पास एक बंदा आता है और पूछता है, पप्पू साहब क्या ये तेल असली है? पप्पू कहता है असली है, यकीन ना आए तो चेक कर ले। तभी वो बंदा अपनी जेब से माचिस निकालता है और तेल को चेक करता है, तेल वाकई में असली निकलता है। फिर क्या था, पप्पू काला जहां से नहीं भी इतना काला, वहां से भी हो गया काला। जनाबे अली, तो मेरे दोस्त की आप बीती थी। अब आखिर में खान साहब का ही जिक्र मैं करता चलूं। हुआ यूं कि जश्न आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म की टीम ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि नए साल की हिकमत अमली बयान करने के लिए कोई तकरीर ही कर डाले। तब क्या था, वज़ीर आज़म साहब को भी जोश चढ़ा और कर दी तकरीर, जिसमें उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी के मौके पर हम सारी पाकिस्तानी आवाम को ईद मुबारक पेश करते हैं। हमने बिजली और चीनी के बहरान से निकलने के लिए हिकमत अमली अपनाई है। चीनी हर घर को फराहम की जाएगी। हमने चाइना से चीनियों के तस्वीर मंगाकर मुख्तलिफ पम्फलेट लोगों के घरों में फराहम कर दी हैं। बिजली भी हर घर को फराहम की जाएगी। बिजली हमने पानी में छोड़ दी है, जिसको नलकों और टूटियों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जनाब अली, क्या इस सब के बाद भी मुझे घबराने का हक नहीं? आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, क्या हुआ अगर हूँ मैं घबराता, क्या हुआ अगर हूँ मैं घबराता, खाता हूँ मैं मेरी बिस्किट गाला, मुझे भी इस कौम ने आगोशे मोहब्बत में पाला, बुजुर्ग जिनके चलाया करते थे एम्स कॉलेज का डाला, ना कोई लगा सकेगा मेरे मुंह को ताला, पप्पू गैंग डांस वाला, पप्पू गैंग डांस।